नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री की हिस्ट्री के इस पार्ट में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे हॉलीवुड अभिनेता और बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली के बारे में। कल के भाग में हमने जाना था कि ब्रूस ली का जन्म कहाँ हुआ, उनका बचपन कैसे बीता और मार्शल आर्ट की तरफ वो कैसे आए। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्रूस ली ने महज 7 फिल्में की और 32 साल की उम्र में ब्रूस ली की मौत हो गई। पर इतनी छोटी सी जिंदगी में उन्होंने सफलताओं के शिखर को कैसे छुआ, उनकी मौत को लेकर आज भी लोगों के दिल में सवाल क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट में तो महारत हासिल की थी, इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन डांसर भी थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रूस ली को कविताएं लिखने का भी शौक था। अगर फिल्मों की बात करें तो ब्रूस ली की सारी फिल्में शानदार रही हैं। 1971 में आई फिल्म द बिग बॉस, 1972 में आई फिल्म फास्ट ऑफ फ्यूरी और इसी साल ब्रूस ली के लेखन और निर्देशन में रिलीज हुई फिल्म वे ऑफ ड्रैगन, 1973 में एंटर द ड्रैगन और 1978 में रिलीज हुई फिल्म द गेम ऑफ डेथ जैसी शानदार फिल्में शामिल रही हैं। इनमें से आखिरी 3 फिल्में ब्रूस ली की मौत के बाद रिलीज हुई हैं। ब्रूस ली ने अपने करियर में कुल 7 फिल्में ही दी, फिर भी हॉलीवुड के हॉल ऑफ फेम में उनकी फोटो शामिल है। ब्रूस ली की मौत को एक सुलझी हुई अनसुलझी गुत्थी कह सकते हैं। 20 जुलाई 1973 को हांगकांग में दोपहर 4 बजे ली ने अपने अगली फिल्म द गेम ऑफ डेथ के सिलसिले में प्रोड्यूसर रेमंड चो से मुलाकात की। इसके बाद वे अपने होटल रूम में लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने अपने साथी क्रू मेंबर से अपने सर दर्द होने की बात बताई, जिस पर उनकी दोस्त और को स्टार टिंगपेई ने उन्हें एक एनाल्जेसिक दवा दी। दवा लेने के बाद वो अपने कमरे में चले गए और दोबारा कभी नहीं उठे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि उनको दी गई दवा एस्पिरिन और मेप्रोवामिड का कॉम्बिनेशन थी और इसी दवा की वजह से, इसी दवा के रिएक्शन करने से उनके दिमाग का साइज 13% तक बढ़ गया था और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने कहा कि ली सेरेब्रल इडेमा नामक बीमारी से भी पीड़ित थे और इसी कारण उन्हें अक्सर सरदर्द की समस्या रहती थी। ब्रूस ली के जीवन का सबसे दुखद पहलू उनकी मौत रही। अजय समझे जाने वाले सुपरस्टार की इस तरह अचानक हुई मौत ने तमाम तरह की बातों को हवा दी। एक तरफ ब्रूस ली के फैंस ने इसे हत्या करार दिया तो दूसरी ओर चीन की गुप्त संस्था ट्रियाड पर भी शक की सुई भूमि। कुछ लोगों का कहना था कि अमेरिकी इनकी प्रसिद्धि से नाखुश थे और इसी कारण इनकी हत्या करवाई गई। वहीं एक बड़े तबके का मानना था कि ब्रूस ली की मौत एक श्राप के कारण हुई है। खैर, इन सब बातों को तो और बल मिला जब मात्र 28 साल की उम्र में ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली की मौत भी एक फिल्म शूटिंग के दौरान हुई। ब्रैंडन की मौत भी विवादास्पद रही। कहते हैं एक्शन सीन के दौरान लड़ते हुए उन्हें गुंडों से गोलियां खानी थी। फिल्मों की शूटिंग में इस्तेमाल होने वाली गन में अक्सर नकली गोलियां होती हैं, लेकिन ब्रैंडन के ऊपर जो गन चलाई गई और उससे जो गोली निकली वो असली थी और इससे ब्रैंडन की शूटिंग के दौरान ही मौत हो गई। अब नकली गोली की जगह असली गोली कहां से आई, यह बात भी आज तक विवादास्पद। खैर, ब्रूस ली के फैंस कभी यह मानने को तैयार ही नहीं हुए कि ब्रूस ली जैसा एक फिट और अपने साथ साथ दूसरों के स्वास्थ्य के प्रति इतना सचेत रहने वाला इंसान सिर्फ सर दर्द होने से मात्र 32 साल की उम्र में कैसे मर सकता है। खैर, सच्चाई जो हो, एक बात तो साफ है कि ब्रूस ली ने इतने कम समय में जिन ऊंचाइयों को छुआ वह शायद किसी के लिए भी नामुमकिन लग सकता है। ब्रूस ली ने सिर्फ 32 साल की जिंदगी जीकर कामयाबी का एक ऐसा आसमान बना दिया जिसे शायद ही कोई छू सके। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने रास्ते खुद बनाए, कभी किसी की तरह बनने की कोशिश नहीं की और शायद इसी कारण जब भी मार्शल आर्ट की बात होगी तो ब्रूस ली का नाम जरूर लिया जाएगा। खैर, इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल के साथ इस तरीके से बने रहिए। हम आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।